हॉर्मन सोर्स इनटू लीड एट ब्रिटिश ओपन। हॉर्मन एक खिलाड़ी का नाम है। सोर्स इनटू लीड मीन्स बर्तरी हासिल करना या जीत जाना। तो अब ये जो है ये कहते हैं कि हॉर्मन ने बर्तरी हासिल की है, वो जीत गया है। अब 8 प्रीपोजिशन आगे बता रहा है कि वो कहाँ जीता है या वो किस चीज़ का मुकाबला है जिसमें वो जीत गया है। तो 8 लगाकर जो आगे बता रहा है कि 8 ब्रिटिश ओपन। ब्रिटिश ओपन एक गोल्फ का मशहूर आलमी मुकाबला है, तो ये उसका बता रहा है कि हॉर्मन ने वहाँ बर्तरी हासिल की है। अब ये सोर्स इनटू लीड जो है, ये हॉर्मन जो है एक सब्जेक्ट है, इसका वर्ब सोर्स है। सोर मीन्स प्रवास करना या बुलंद होना, तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाना। और इनटू लीड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। और 8 ब्रिटिश ओपन जो है ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। तो ये जो है ये एक फ्रेज़ इधर यूज़ हुआ है, सोर्स इनटू लीड। ये एडियम नहीं है, बल्कि एक अगर हम इसको देखें ना, वर्ड टू वर्ड तो देख लिए, लेकिन अगर हम इसको देखें एज फ्रेज़ के तौर पे तो ये एक फिगरेटिव फ्रेज़ है। एक होता है एडियोमेटिक फ्रेज़ और एक होता है फिगरेटिव फ्रेज़। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एडियोमेटिक फ्रेजेस वो होते हैं और ऐसा जुमला या फ़िक्र जिसका असल मतलब अल्फाज के ज़ाहिरी मतलब से मुख्तलिफ होता है। यानी अगर आप वर्ड टू वर्ड उस फ्रेज़ का तर्जुमा करें तो मतलब समझ नहीं आता उसका, यानी लिटरल मीनिंग उसका समझ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1-2 एडियम इधर लिख देता हूँ। ब्रेक द आइस, तो ये एक एडियम है, ठीक है। इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ये होगा बर्फ़ तोड़ना, जो कि गलत है सरासर। अगर किसी जुमले या फ़िक्रे में यूज़ हुआ हो ब्रेक द आइस, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा। जो कि होगा इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग इसकी पहली बार बातचीत का आगाज़ करना, ये एक्चुअल मीनिंग है इस एडियम का, ब्रेक द आइस। और ये एक फ्रेज़ है, ये जब भी सेंटेंस में आएगा तो ये एक फ्रेज़ के तौर पे आएगा, ना कि बर्फ़ तोड़ना की मीनिंग में। मतलब पहली बार बातचीत का आगाज़ करना, ये इस जुमले में इस मीनिंग के तौर पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दूसरा है एक एडियम, मैं लिख देता हूँ दूसरा, किक द बकेट, ठीक है। किक द बकेट ये भी एक एडियम है। इसका मतलब अगर लिटरल मीनिंग इस वर्ड टू वर्ड अगर देख ली तो इसका मतलब है बाल्टी को टोकर मारना, ठीक है। जो कि इसका एक्चुअल मीनिंग हरगिज़ ये नहीं है, इसका मीनिंग है मर जाना, ठीक है। इस एडियम का मीनिंग है मर जाना, किक द बकेट। तो इन शॉर्ट एडियम का मतलब ये है कि अल्फाज के ज़ाहिरी मतलब से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और फिगरेटिव फ्रेजेस वो होते हैं ऐसे जुमले जिसमें अल्फाज जो है वो असल मतलब के बजाय तशबीह या मजाज में इस्तेमाल हो, लेकिन आप उनका मतलब आसानी से अंदाज़ से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिगरेटिव फ्रेजेस मैं लिखता हूँ 1-2 समझाने के लिए। ही सोर्ड, he soared into the lead, ठीक है। अब ये जो है ये एक फिगरेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब इसका जो है लिटरल मीनिंग वो ये है कि वो बुलंदी पर गया, ठीक है। अब ये भी ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये गलत मीनिंग है इसका, वो बुलंदी पर गया, ये भी ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ये है। लेकिन इसका अगर एक्चुअल मीनिंग देखें ना और फिगरेटिव फ्रेजेस के लिहाज से तो वो होगा वो तेज़ी से पहले नंबर पर आ गया। यानी अंदाजे से अगर हम वर्ड टू वर्ड अंदाजे से ये मीनिंग निकालें ना, वो बुलंदी पर गए, तो ये भी ठीक है। और जो दूसरा इसका एक्चुअल मीनिंग है जो फिगरेटिव फ्रेजेस वो है वो तेज़ी से पहले नंबर पर आ गया, यानी दोनों आपस में मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं पे। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ, हर वॉइस melted my heart,
अब इसका लिटरल मीनिंग है उसकी आवाज़ ने दिल पिघला दिया। अब इसका एक्चुअल मीनिंग ये भी ठीक है, उसकी आवाज़ ने दिल पिघला दिया, अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये निकाले हम, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होगा वो मोहब्बत भरी आवाज़ थी। यानी अगर फिर इसको हम देखें ना, यानी दिल तब पिघला जब वो आवाज़ अच्छी लगी, जब वो मतलब मोहब्बत भरी थी, तो तब ही दिल पिघल गया ना उसकी आवाज़ से। तो यानी ये फिगरेटिव फ्रेजेस वो होते हैं जो कहीं ना कहीं पे आपस में यानी मिलते जुलते हैं, दोनों के लिहाज से, लिटरल मीनिंग के लिहाज से या एक्चुअल मीनिंग के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और है शॉर्ट सेंटेंस है, टाइम फ्लाइज़, ठीक है, टाइम फ्लाइज़। तो टाइम फ्लाइज़ जो है इसका लिटरल मीनिंग है वक्त उड़ता है, वक्त उड़ना। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो भी इसी तरह है, मतलब वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो दोनों का सेम मीनिंग निकलता है, यानी वक्त उड़ता है इसका भी सेम मीनिंग है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा ले इस पर, कि यानी वक्त तेज़ी से गुजरता है। और इसका भी एक्चुअल मीनिंग ये है टाइम फ्लाइज़ का, कि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो इन शॉर्ट ये फिगरेटिव फ्रेज समझना है कि मतलब जुमले में अल्फाज का मतलब अंदाज से समझ आ सकता है, ठीक है। और आखिर पे या थोड़ा बहुत सोच विचार के, तो ये दोनों आपस में लिटरल मीनिंग इसका और जो एक्चुअल मीनिंग है फिगरेटिव फ्रेज का, वो कहीं ना कहीं से मिलते जुलते हैं आपस में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सोर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसका भी असल मतलब है उड़ना, यानी परिंदों की तरह उड़ना। लेकिन यहाँ पे तशबीहन इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, कि वो तेज़ी से बढ़तरी हासिल की है उसने। और इनटू लीड का मतलब है यानी पहली पोजीशन में जाना, ये जो इधर यूज़ हुआ है, ठीक है। ये भी तशबीहन इधर इसका यूज़ हुआ है, अगर हम अलग अलग देखें। तो यही फिगरेटिव फ्रेजेस और इडियोमेटिक फ्रेजेस में डिफरेंस होता है।